चलो नेक्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं और उस चैप्टर का नाम है विद्युत रसायन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 12th का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे। ठीक है, 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से मान के चलते हैं। तो चलो बात करते हैं विद्युत रसायन। तो क्या होता है विद्युत रसायन? विद्युत रसायन में बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं सेल के बारे में, है ना। सेल, और सेल क्या है? सेल एक ऐसा प्रोसेस, एपरेटस, सिस्टम, कुछ भी बोल सकते हो, जो कि ऊर्जाओं का परिवर्तन करता है। अब प्रश्न उठता है ऊर्जा का परिवर्तन, तो कितने प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं? तो देखो 2 प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। एक होता है रासायनिक ऊर्जा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं केमिकल एनर्जी, और एक होता है भौतिक ऊर्जा। ऐसा नहीं होता भौतिक ऊर्जा, एक होता है विद्युत ऊर्जा। समझ में आ गई बात? विद्युत ऊर्जा। तो बात को समझना है कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में या फिर विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है, और इस परिवर्तन के लिए एक एपरेटस, एक सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग सामान्य रूप में बोलते हैं सेल। क्लियर है? तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग क्या सीखने वाले हैं? इस चैप्टर में हम लोग ऊर्जा का परिवर्तन देखने वाले हैं। और परिवर्तन किस में? रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा, यानी कि केमिकल एनर्जी का, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं थोड़ा सा, केमिकल एनर्जी का किस में देखेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी। क्लियर हो गई बात? समझ में? ठीक है, चलो यहां पर जो सेल होता है, इस सेल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका पूरा नाम पहले समझ लो, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे? विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक सेल। क्लियर है? इस सेल को हम लोग यहां पर नाम देते हैं विद्युत रासायनिक सेल। मतलब सेल तो होता ही, बात एक ही है, लेकिन नाम दे दिया गया हमने विद्युत रासायनिक सेल। यहां तक कहानी समझ में आ गई है? चलो अब बात करते हैं विद्युत रासायनिक सेल। तो प्रश्न ये उठता है कि विद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझना। विद्युत रासायनिक सेल, ठीक है, विद्युत रासायनिक सेल जो होती है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, 2 प्रकार की होती है। एक होती है जिसको हम लोग बोलते हैं गैल्वोनिक, नाम सुना है ना, गैल्वोनिक सेल। साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बताया था, इसको गैल्वोनिक सेल, या फिर वोल्टिक सेल भी थोड़ा सा इसमें बदला हुआ था, वोल्टिक सेल भी बोलते हैं। क्लियर है? वोल्टिक सेल। और दूसरा होता है, दूसरा नाम लिया जाता है, वो लिया जाता है विद्युत अपघटनीय, अपघटनीय सेल। क्लियर है? अब पहले इन दोनों सेलों के बारे में समझ लेते हैं कि ये दोनों सेल क्या है। गैल्वनिक सेल या वोल्टिक सेल और विद्युत अपघटनीय सेल। इसमें देखो क्या होता है, ये हमें समझ, थोड़ा बेसिक चीजें समझ लेते हैं पहले। जैसे कि हमने बोला कि रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो वही चीज यहां पर समझाता हूं पहले कि गैल्वनिक सेल या जो वोल्टिक सेल होता है, उसमें केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक ऊर्जा, क्या बोलेंगे? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा का परिवर्तन किस में होगा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। यानी कि रासायनिक या रासायनिक, और यहां कौन सा ले लेंगे? आगे बात समझ में। जब हमारा रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है, तो उस सेल को हम लोग गैल्वनिक या वोल्टिक सेल का नाम देते हैं। जबकि जब हमारा विद्युत ऊर्जा से किसमें? रासायनिक ऊर्जा, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनीय सेल बोलते हैं। आ रही है बात समझ में? अब जैसे कि केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी को कैसे समझ सकते हैं जनरल फॉर्म में? तो हम लोग बैटरी, फोन में बैटरी का यूज करते क्या होता है उसके अंदर? केमिकल एनर्जी होती है, होती ही नहीं होती? किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आया ना? क्लियर? केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहां तक बात समझ में आ रही?
अब जैसे कि तुमने देखा होगा NaCl का विद्युत अपघटन किया जाता है, सेल प्रयोग करते हैं वहां पर, नेल्सन सेल याद आ रहा होगा, नाम सुना है। तो वहां क्या होता है, बाहर से हम बैटरी लगा देते हैं, लगाते हैं, और बाहर से बैटरी लगाते हैं तो उस जगह पर क्या होता है, ये बाहर से बैटरी आपने लगाई है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल एनर्जी में होती है। अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, दोनों में अंतर समझ में आ गया। अच्छा एक बात मुझे बताओ इनमें एक दो बातें सीख लेते हैं। एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं कहूं इसमें से कौन सा सेल स्वतः कार्य करेगा, इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बताओ स्वतः कार्य करेगा, बताओ कौन सा सेल है स्वतः कार्य करेगा। भाई फोन में बैटरी अपन ने डाली तो अपने आप काम करने लगता है, नहीं लगता है, हाँ या ना। तो इसका मतलब अगर हम दोनों में बात करें तो कौन सा स्वतः होगा, स्पॉन्टेनियस कौन सा होगा, यानी कि ये कौन सा प्रोसेस हो गया, स्पॉन्टेनियस। समझ में आ गया, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस याद आ गया कि नहीं आ गया, कौन सा प्रोसेस जो कि अपने आप ही हो जाए। और अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, स्वतः है, यानी कि इसका मतलब हम एक बोल सकते हैं कि कैसा होगा, ये स्वतः होगा। स्वतः होगा तो डेल्टा जी कैसा होता है, लेस देन 0। जानते हैं सब लोग कि अगर स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी कैसा होगा, लेस देन 0। क्लियर। इसमें क्या करना पड़ रहा है, इसमें क्या करना पड़ रहा है कि अपने आप NaCl विघटित हो जाएगा। सेल के अंदर हमने किसी कंटेनर के अंदर NaCl डाल दिया और मैंने कहा अपने आप विघटित हो जाए, क्या ऐसा हो जाएगा, नहीं। क्या करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी कि हमें बैटरी लगानी पड़ेगी। बिना बैटरी लगाए कोई कार्य हो सकता है, नहीं हो सकता। यानी कि हमें बाहर से कुछ एक्सटर्नल प्रयोग करना पड़ेगा, एक्सटर्नल इफेक्ट यूज करना पड़ेगा। तो ये स्वतः है कि अस्वतः है, स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, यानी कि ये कैसा हो जाएगा, अस्वतः हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई है, अंतर समझ में आ गया। और अस्वतः होगा तो डेल्टा जी लेस देन 0 ग्रेटर देन 0, ये बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर डेल्टा जी लेस देन 0 है तो डेल्टा एच क्या होगा, 100% लेस देन 0 होगा। यानी कि डेल्टा एच का मतलब क्या हो गया, लेस देन 0 होने का मतलब क्या हो गया, एक्सोथर्मिक की इंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक की इंडोथर्मिक। अब माइनस है प्लस, मतलब डेल्टा एच लेस देन 0 है, लेस देन 0 तो इसका मतलब निगेटिव, निगेटिव है तो इसका मतलब 100% हो गया। यानी कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, होगा कि नहीं होगा, मिलेगी हमको एनर्जी, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अरे हमको हमारा बल्ब जलेगा, दिमाग की बत्ती जलेगी तो क्या होगा, एनर्जी निकलेगी बाहर कि अंदर जाएगी, निकलेगी। समझ में आ गई बात। बैटरी, फोन की बैटरी यूज करते हैं तो क्या खर्चा होता है कि नहीं होता है, एनर्जी मिलती है कि देनी पड़ती है, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा बच्चों, डेल्टा एच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0, यानी कि आपने एनर्जी प्रोवाइड की। यानी किसका मतलब, ऊष्मा छेपी की ऊष्मा शोषी है ये, वेरी गुड, ये हो जाएगा ऊष्मा शोषी प्रक्रम। कोई डाउट यहाँ तक, ये अंतर समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। अब सुनो आगे की कहानी, पहले थ्योरी का समझ लेंगे फिर आगे की कहानी सुनेंगे। देखो कोई भी सेल अगर कार्य करता है, कोई भी सेल अगर कार्य करता है वह तभी कार्य कर पाएगा जब उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। सुनना मेरी बात को, रेडॉक्स अभिक्रिया होगी। सेल की वर्किंग तभी पॉसिबल होगी जब उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया हो। और जब हम रेडॉक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब एक पक्ष में ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे पक्ष में रिडक्शन होगा, हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही है। यानी कि अगर प्रोसेस में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं तभी वो सेल वर्क करेगा, अन्यथा वो सेल वर्क नहीं करेगा। एनर्जी जो अपना चेंज हो रहा है वो एक ही पॉइंट पर हो सकता है, रेडॉक्स प्रोसेस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये वाली सेल ले लें या फिर हम ये सेल ले लें, ये तभी वर्क करेगी जब इसमें रिडॉक्स होगा और इसमें रिडॉक्स होगा। यानी कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसमें भी होगा और ऑक्सीडेशन रिडक्शन इसमें भी होगा। ये बात समझ में आ गई। अब आगे की कहानी सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन होने के लिए हमें इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है, हाँ या ना। इलेक्ट्रोड, बिना इलेक्ट्रोड के तो काम चलेगा ही नहीं, यानी कि वहां पर मुझे इलेक्ट्रोड चाहिए। और जब हम इलेक्ट्रोड की बात करते हैं तो वहां पर हमारे पास में दो शब्दों का प्रयोग होता है, कैथोड और एनोड, हाँ या ना। इसका मतलब अगर मैं बात करता हूं कौन सी, गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूं, ये गैल्वेनिक सेल लिखा हुआ है मैंने,
और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यहाँ गैल्वेनिक सेल, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, कंफ्यूज मत होना, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब इन दोनों में अगर मैं बात करूं तो गैल्वेनिक सेल में भी 2 इलेक्ट्रोड होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, और यहां पर भी 2 इलेक्ट्रोड होंगे। अब इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, दूसरे पर नेगेटिव होता है। तो यहां पर मैंने पॉजिटिव लिख दिया और यहां पर नेगेटिव लिख दिया। समझ में आ गई बात? यहां पर भी मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव लिख दिया और यहां भी मैंने क्या लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया। अब पॉइंट ये उठता है किसको एनोड पढ़ना है, किसको कैथोड पढ़ना है। जनरली हम लोग क्या पढ़ते हैं, जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि कैथोड कैसा होता है, ऋणात्मक, आया ना, कैसा पढ़ते हैं जनरली हम लोग, क्या पढ़ते हैं, कैथोड होता है ऋणात्मक। वो जनरली किसके लिए यूज कर रहे हैं, जब भी हम विद्युत अपघटन करते हैं, NaCl का या किसी का विद्युत अपघटन करते हैं, तो कैथोड में ऋणात्मक और एनोड में धनात्मक, हाँ या ना, क्लियर है। अब वही चीज यहाँ पर उठा के लेके आ रहा हूं, मैंने कहा विद्युत अपघटन करते हैं, विद्युत अपघटन कहाँ होता है, यहाँ होता है, यानी कि इसका मतलब ये जो ऋणात्मक है ये क्या है, यही है कैथोड। आगे बात समझ में क्लियर हो रहा है। यहां ऋणात्मक कैथोड होगा तो बच्चों यहां धनात्मक कैथोड होगा, इस बात को ध्यान रखना है। क्या कह रहा मैंने, यहां ऋणात्मक अगर कैथोड है तो यहां धनात्मक कैथोड, उल्टा होगा। एक चीज दिमाग में रखना, जो अच्छा लगे, चाहे ये अच्छा लगे ये रख लो, ये अच्छा लगे ये रख लो, और जिसका अच्छा लगे उसका उल्टा कर देना दूसरे वाले के लिए। यहां ऋणात्मक कैथोड होगा तो यहां कैसा होगा, धनात्मक कैथोड होगा। और अब आप समझ गए, ये अगर कैथोड है तो ये कैसा होगा, एनोड होगा, और ये अगर कैथोड है तो ये कैसा होगा, एनोड होगा। ये बात समझ में आई नहीं है, क्लियर है, कंफ्यूजन नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। कैथोड एनोड, कैथोड ऋणात्मक, यहां ऋणात्मक तो यहां धनात्मक, यहां ऋणात्मक एनोड तो यहां धनात्मक, ये चीज दिमाग में बैठ गई। अब सुनना अगली बात, अब एक में ऑक्सीडेशन होगा दूसरे में रिडक्शन होगा, एक में ऑक्सीडेशन होगा दूसरे में रिडक्शन होगा। अब पॉइंट उठता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे दिमाग में रखेंगे, तो दिमाग में रखो ओए, ओए, ओ मतलब हाँ ऑक्सीडेशन, जब भी मैं ओए बोले समझ लेना, है ना, ए का मतलब एनोड। अब समझ में आ गया, ऑक्सीडेशन एनोड, जहां जहां एनोड है, क्या कहा मैंने, जहां जहां एनोड है, इसका मतलब उस पर होगा ऑक्सीडेशन, क्लियर है। अब तुम्हारा दिमाग घूमेगा, सर ये तो इसके लिए होगा तो इसके लिए उल्टा होगा, नहीं, ये दोनों के लिए होगा, ये दोनों के लिए होगा, ये अलग अलग है लेकिन ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, क्लियर है। तो यहां पर इसका मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन तो यहां भी ऑक्सीडेशन। अब आ गया समझ में, यहां ऑक्सीडेशन तो कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन। अब समझ में आ गया, ये होगा रिडक्शन और यहां भी होगा रिडक्शन। बोलो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब दिमाग में बात बैठ गई है, कहां ऑक्सीडेशन कहां रिडक्शन, किसको कैथोड किसको एनोड, किस सेल के लिए होगा, किस एनर्जी के चेंज के लिए होगा। यहाँ पर अगर बात करें तो कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है, मुझे बताओ कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है यहाँ पर हो रही है केमिकल एनर्जी से कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, अरे हाँ है ना। और यहाँ क्या हो रहा है, इस जगह पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। आगे बात समझ में, ऐसे समझ लेना ई होता है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रोलिटिक यहाँ पर इलेक्ट्रिकल, है ना, इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रिकल, ऐसे दिमाग में रखना और इसका उल्टा वहां कर देना। बोलो बेटा कोई डाउट यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक? तो पहला पड़ाव आपको समझ में आ गया, चलो ठीक है, इतना नोट करो फिर आगे बताता हूँ। चलो हो गया, ठीक है। तो मैंने अभी एक बात आपसे बोली, मैंने ये बोला है कि भाई इसमें क्या होता है, इसमें रिडॉक्स होता है ना, रिडॉक्स प्रोसेस होता है, बिना रिडॉक्स प्रोसेस के ये सेल वर्क नहीं करेगी, यानी सेल काम ही नहीं करेगी। तो चलो एक सेल डेवलप करते हैं, और एनसीईआरटी में इन बातों को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, मैं वही एग्जांपल लेके आता हूँ। उन्होंने क्या किया, कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर
उन्होंने इस जगह पर एक रॉड रख दी और वो जो रॉड थी वो कॉपर की रॉड है, ठीक है, कॉपर की रॉड रख दी। और साथ में क्या किया उन्होंने, इस जगह पर एक सोल्यूशन रखा, क्लियर। और वो जो सोल्यूशन था वो था सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन रखा। सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो कलरलेस होता है, रंगहीन होता है, इस बात को ध्यान रखना, रंगहीन होता है, मतलब कोई भी रंग नहीं होता। लेकिन जब इसको रखा और कुछ देर के बाद रखा रह गया तो वहां पर एक चीज दिखी उनको। वो क्या चीज थी वो बता रहा हूं मैं आपको। वो चीज ये थी कि यहां पर जो कलर था वो नीला कलर हो गया। कुछ देर के बाद जो कलर था वो नीले रंग का हो जाएगा, यानी कि उस जगह पर जो कलर हो गया वो ब्लू कलर हो गया, नीला रंग आ गया। तो पॉइंट हुआ कि ऐसा नीला रंग कैसे, क्या कारण है नीले रंग आने का? पहले तो यहां पर रंगहीन था, तो कलर जो जो ब्लू कलर यहां पर बना वो बेसिकली यहां पर बना Cu2+ का निर्माण से। तो कॉपर 2+ जो कलर होता है, मतलब कॉपर +2 आयंस कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। बात समझ में आ गई? फिर इसमें खोजबीन जारी की कि आखिर ये ऐसा कैसे हो गया, ये घटना कैसे घट गई। तो देखा गया कि इस कंडीशन में ये तो कॉपर रॉड है ही, ये तो आपको पता ही है कि कौन सी रॉड है, ये कॉपर रॉड है। तो हुआ ये कि कॉपर जो था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, कॉपर 2+ में, ठीक है। और +2 में कन्वर्ट हो गया, साथ में क्या रिलीज कर दिया, इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या था, सिल्वर प्लस और नाइट्रेट माइनस। तो जैसे ही यहां पर इलेक्ट्रॉन आए, यानी कि इसके अंदर क्या आ गए बेटा, इलेक्ट्रॉन आ गए, आया ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो गए। और इसके अंदर क्या पड़ा हुआ था, Ag+ पड़ा हुआ था। तो इस Ag+ ने उस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया और क्या बन गया, सिल्वर बन गया। अब ये सिल्वर क्या होगा, या तो इसके ऊपर चिपक जाएगा या फिर साइड में कहीं बैठ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? तो अगर हम देखें कि एक ने इलेक्ट्रॉन दिया और एक ने इलेक्ट्रॉन लिया, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इसका ऑक्सीडेशन, और इसने लिया तो इसका मतलब, बात समझ में आ गई कि नहीं? और दोनों से क्या बना, रिडॉक्स प्रोसेस बना। तो हुआ ना रिडॉक्स, हुआ ना, यानी कि इसका मतलब यहां पर चेंज हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। क्लियर? यानी बिना रिडॉक्स के काम नहीं होगा, इस बात को पहले समझना होगा, रिडॉक्स तो हमें करना पड़ेगा। चलो एक और एक्सपेरिमेंट लिया गया, उसको भी देख लेते हैं। अगला एक्सपेरिमेंट क्या था? अगला एक्सपेरिमेंट ये था कि इस कंडीशन में यहां पर जिंक की रॉड रखी, और इस एक्सपेरिमेंट में जिंक की रॉड के साथ में इस कंडीशन में यहां पर एक ब्लू कलर सोल्यूशन रखा गया। और आपको बता दें वो ब्लू कलर सोल्यूशन कौन सा था, वो वही है, कॉपर सल्फेट। यानी कि इसका मतलब यहां पर डाइल्यूट कॉपर सल्फेट, डाइल्यूट ही रहेगा सोल्यूशन, तनु रहेगा, पानी होना चाहिए उसके अंदर, आयंस टूट जाए आसानी से, कॉपर सल्फेट रख दिया गया। पहले नीला रंग था, और फिर क्या हुआ, फिर देखो घटना घटी। और घटना कैसे घटी, हुआ ये सब कुछ एज इट इज था, ये भी एज इट इज था, यहां पर सब कुछ था, ये जिंक की रॉड थी, सब कुछ एज इट इज था, लेकिन यहां पर भाई साहब रंग उड़ गया, यानी कि ये रंगहीन हो गया। समझ में आ गई बात, ये कैसा हो जाएगा, रंगहीन हो गया। अब यहां क्या हुआ होगा, तो नेचुरल सी बात है, रंगीन हो गया तो कॉपर 2+ कम हुआ, अरे हाँ या ना, कॉपर 2+ कम हुआ। यहां पर क्या था, कॉपर 2+ था। कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू होता है, Cu2+ था, कम हो गया। और इसको अगर देखा जाए तो इस प्रोसेस को अगर देखें तो हुआ क्या होगा कि Zn ने ऑक्सीडेशन कर दिया, Zn2+ 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। और यहां पर Cu2+ ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर दिया, ग्रहण कर दिया तो क्या बन गया, Cu बन गया। आगे बात समझ में? यानी यहां पर भी आपका कुल मिलाकर क्या हो गया, यहां पर भी रिडॉक्स हो गया। समझ में आ रही कहानी? क्लियर हो गया? यानी यहां भी रिडॉक्स हो गया और वहां भी रिडॉक्स हो गया। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, अब तुम लोग दिमाग लगा रहे होगे, सर ऐसा कर दिया, उल्टा भी तो कर सकते हैं। सर मैं एक काम कर रहा हूं, मैं कॉपर की रॉड ले रहा हूं,
ठीक है। और इस कॉपर की रॉड में मान लेता हूं मैं यहां पर जिंक सल्फेट, ठीक है, डाइल्यूट CuSO4 ले, सॉरी डाइल्यूट ZnSO4 ले। क्लियर है? तो अब क्या होगा सर, डाइल्यूट ZnSO4, बोले सर कुछ नहीं होगा, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिंक का रिडक्शन हो जाएगा, और कॉपर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो नीला कलर आ जाएगा, जबकि जवाब है कुछ नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं होता है कि किसी भी सोल्यूशन में कुछ भी डाल दो कुछ भी हो जाए, नहीं होता है। स्पेसिफिक कंडीशन है कि जिस सोल्यूशन में आप डाल रहे हो, जिस रॉड को डाल रहे हो, उसके साथ रिडॉक्स प्रोसेस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करेगा एक नए शब्द पर, वो नाम है पोटेंशियल, विभव। सब कुछ निर्भर करेगा विभव पे। जिसका विभव ज्यादा होगा, जिसका विभव कम होगा, जिसका विभव ऑक्सीकरण विभव दिखा रहा होगा, जो अपचयन विभव दिखा रहा होगा, ये उसकी कहानी है। अब ये कहानी हम बताएंगे आगे विद्युत रासायनिक श्रेणी के अनुसार कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिलहाल मैं इतना बता सकता हूं यहां पर कि ये प्रोसेस यहां पर नहीं होगा, ये प्रोसेस यहां पर होगा, ये प्रोसेस हमारा होगा। और होने का कारण क्या है कि इस कंडीशन में कॉपर और AgNO3 डालोगे तो इस जगह पर कॉपर का ऑक्सीकरण होगा, सिल्वर का अपचयन होगा। यहां होने की दिक्कत, यहां होने की कंडीशन क्या है कि जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, कॉपर सल्फेट का रिडक्शन होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी इस कंडीशन पर ये सब कुछ निर्भर करेगा किस पर, उसके विभव पर। चलो बता देता हूं, विभव की बात अगर आ गई है तो पहली बात तो विभव की बात कर लेते हैं, पोटेंशियल की बात कर लेते हैं। तो पोटेंशियल यहां पर दो होते हैं, विभव यहां पर। अच्छा, विभव क्यों उत्पन्न होता है? विभव, विभवांतर नाम सुना है? किसके कारण से होता है विभव? किसके कारण से होता है बता सकते हो? किसके कारण से होता है? इलेक्ट्रोड और आयंस। ये बेटा इलेक्ट्रोड हो गया, यहां पर कौन से हो गए? आयंस हो गए। इलेक्ट्रोड और आयंस के मध्य में होगा, आया ना भाई? विभवांतर किसके कारण से होता है? इलेक्ट्रोड और आयंस, आयंस की गति के कारण से होता है। तो यहां पर दोनों प्रकार से गति हो रही है, ऑक्सीकरण में भी गति हो रही है और अपचयन में भी गति हो रही है आयन की। अरे हाँ है ना? तो इसका मतलब इस स्थिति की बात करें तो यहां पर विभव दो प्रकार के होंगे। एक विभव कहलाता है ऑक्सीकरण विभव, जब ऑक्सीकरण होता है, और एक विभव कहलाता है अपचयन, तो उसको बोलते हैं जब अपचयन होता है। समझ में आ गया? अब ऑक्सीकरण विभव किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है? अपचयन विभव किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है? क्या कारण है, क्या बिंदु है, इनके बारे में अपन विद्युत रासायनिक श्रेणी में समझेंगे। अभी हमें क्या समझना था कि हमारा सेल किस प्रकार से डेवलप होता है, किस प्रकार से रिडॉक्स किया जाता है। चलो अब आगे बात करते हैं। तो अब हम आते हैं मेन सेल में, और मेन सेल कौन सी है हमारे पास में? गैल्वेनिक सेल। तो इसी को पहले समझ लेते हैं कि गैल्वेनिक सेल होती कैसी है, या क्या गैल्वेनिक सेल के अंदर था। तो चलो शुरुआत करते हैं गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को उन्होंने कुछ इस प्रकार से बनाया। उन्होंने दो अलग अलग पात्र लिए। देखो, सेल एक ही पात्र में भी हो सकता है और सेल दो पात्र में भी बना सकते हैं। दो अलग अलग पात्रों को भी आप मिला के सेल बना सकते हो। समझ में आ गया? और एक ही पात्र में विलयन को डाल के भी आप सेल का निर्माण कर सकते हो। ठीक है? तो ये कंडीशन स्पेसिफिक नहीं है फिलहाल, लेकिन जैसे गैल्वेनिक बना था मैं उसकी बात करता हूं। तो गैल्वेनिक सेल को कुछ इस तरह से उन्होंने बनाया। उन्होंने क्या किया कि एक रॉड यहां डाल दी, एक रॉड उन्होंने यहां डाल दी। दोनों रॉडें अलग अलग हैं। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, ये रॉड अलग है। क्लियर? इस रॉड में इसी का सॉल्यूशन डाल दिया, इसलिए कलर सेम कर दिया। रॉड भी बता देता हूं, ये रॉड है कॉपर रॉड, बहुत आराम से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताने जा रहा हूं। और यहां पर आपके पास है डाइल्यूट कॉपर सल्फेट। समझ में आ गया? यहां क्या किया इन्होंने, इस जगह पर ये जिंक की रॉड है। क्लियर? और यहां पर आपको पता है कोई कलर नहीं होता है, तो अपन ने इसमें क्या कर दिया, व्हाइट कर दिया। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर? समझ में आ गया? अब जरा गौर से देखो, अभी मैंने एक बात बोली थी, गौर से देखो। जिंक कॉपर सल्फेट जब संपर्क में आते हैं, सेल बनाते हैं, तो किसका ऑक्सीडेशन होता है? जिंक का होता है।
अब चेन किसका होता है? Cu2 प्लस का, बताया ना मैंने। चलो इसी मैकेनिज्म को लेके आते हैं। क्या होगा यहाँ पर? ये है जिंक रॉड, ये है कॉपर रॉड। हाँ, पहले इसको कहीं ना कहीं तो अटैच करो, तो हमने इसको अटैच कर दिया किसी ना किसी बल्ब से या वोल्टामीटर से, इसको अटैच कर दिया, यहाँ लगा दिया। ठीक है, समझ में आ गया? दिमाग लगा दिया तुम्हारा, दिमाग की बत्ती जलानी है, ऐसे होता है दिमाग। मतलब जो खुद ही टेढ़ा मेढ़ा हो, बिना शेप का हो, तो सोचो क्या इसके दिमाग में आ रहा होगा, है ना? हाँ ये लगा दिया, ठीक है भाई साहब। तार है ये तार है, ठीक है, इससे इसको कनेक्ट कर दिया। अब किसका ऑक्सीडेशन होगा? नेचुरल सी बात है, इसका ऑक्सीडेशन होगा। अब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो मैं यहां लिख रहा हूं, देखो समझो मेरी बात को, बहुत गौर समझिएगा। Zn का ऑक्सीडेशन होगा, और Zn का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, समझ रहे बच्चों? और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करा तो इलेक्ट्रॉन किधर से जाएंगे? वायर से जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे, तो इस पर कौन सा आवेश हो जाएगा? नेगेटिव कि पॉजिटिव? पॉजिटिव होगा इस प्लेट के ऊपर, इस प्लेट पर पॉजिटिव होगा, तो इलेक्ट्रॉन फिर कैसे निकलेंगे? ये क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है बच्चों। ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? एनोड पर। और एनोड कैसा होता है? पॉजिटिव कि नेगेटिव? बहुत सही जवाब, बहुत सही जवाब। अभी देखो यही सिखा रहा था। क्या सिखा रहे? ये यहाँ पर क्या है? ये क्या है? ये क्या है? अरे भाई नेगेटिव चार्ज ही दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ही दे रहा है, तो नेगेटिव ही तो होगा। पैसे वाला आदमी तो दान दे देगा ना, तो पैसे देने वाला देगा पॉजिटिव, पैसा होगा तो पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव, भी पॉजिटिव है। एक नेगेटिव पॉजिटिव के साथ कैसे हो सकता है? समझ में आई कहानी? तो ये नेगेटिव, और नेगेटिव हो गया तो कैथोड हो गया कि एनोड हो गया? हाँ ध्यान रखना, मैंने पहले ही बोला था, इसी चीज को मैंने अलग से दिखाया था। ये एनोड हो गया। इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है भाई साहब? नेचुरल सी बात है, पॉजिटिव वाला लेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया? पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे अपन लोग? कैथोड। क्लियर? और कैथोड होगा तो क्या होगा? रिडक्शन। यही तो मैंने बोल रहा हूँ और बोल के आ रहा हूँ। रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, करेगा, करेगा तो क्या बनेगा बेटा? Cu। ये समझ में आया कि नहीं आया? पहले इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे समझ में आ गया, कहाँ जाएंगे समझ में आ गया। जिससे निकलेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, हाँ या ना? क्या बोला जाएगा? एनोड। और जिस पर जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? इसका मतलब यहां पर होगा अपचयन और यहां होगा ऑक्सीकरण। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अब देखो कमाल की बात, क्या यहां से आपका जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि यहां पर Zn2+ बन रहा है, बन रहा है, यानी कि जिंक की रॉड से जिंक के जो कण होंगे बाहर निकल के Zn2+ बना रहे हैं। इधर क्या हो रहा है? इधर क्या हो रहा है बच्चों? इधर Cu2+ जो होगा वो क्या बना रहा है? Cu। तो Cu बना रहा है तो किसके ऊपर जा रहा है? इसके ऊपर जा रहा है। तो बताओ, एक रॉड मोटी हो जाएगी और एक रॉड पतली हो जाएगी, कौन सी मोटी कौन सी पतली? ये वाली पतली होती जाएगी, ये वाली पतली होती जाएगी, क्योंकि जिंक भैया बाहर आ रहा है, आया ना? ये रॉड मोटी होती जाएगी क्योंकि ये इसके ऊपर इकट्ठा होता जा रहा है। ये बात समझ में आ गई है? बढ़िया चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर चल रहे हैं। ये इसको अपन ने दुबला कर दिया, इसको अपन ने मोटा कर दिया। अरे हाँ या ना? रंग क्या होगा इसका? इसका नीला रंग पहले होगा, अब धीरे धीरे क्या होगा? रंग बढ़ेगा, घटेगा? घटेगा, धीरे धीरे घटेगा। यहाँ कुछ होगा? यहाँ कुछ नहीं, ये तो वैसे ही होता है, कोई इसमें रंग होता नहीं है। समझ में आ गया? अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। यानी कि इसका मतलब हो क्या रहा है? ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा, जलेगा? फिलहाल नहीं जलेगा, नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि जा ही तो रहा है, कुछ आ नहीं रहा है। समझ में आया कि नहीं? एक नाम सुना होगा, परिपथ पूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट द सर्किट। सर्किट कंप्लीट है क्या? नहीं है ना? बायो वाले हो ना? तो तुम लोग बिना सर्किट कंप्लीट करे बल्ब जला सकते हो, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए माफ, ठीक है? तुम कुछ भी कर सकते हो। क्लियर? घर में कभी भी गलती से मैकेनिकल वर्क मत कर लेना। ये पता लगा मम्मी ने कहा कि एक ये स्विच खराब हो गया, इसको बदल दो, तो उनसे कहना है कि हम बदलेंगे तो वायरिंग भी बदलनी पड़ेगी पूरे घर की, कभी भी कुछ भी शॉर्ट सर्किट हो सकता है, ठीक है? हाँ, समझ गए ना बात को? तुम लोग कोई भरोसा नहीं, जिस पेचकस से लगा रहे हो उसी पेचकस को पकड़े हो, है ना? बोले नहीं लग नहीं रहा है,
कुछ भी हो सकता है। या प्लास, अगर तुमसे कहा जाए प्लास, बोले ये क्या चीज होती है, बोले हम हाथी से पकड़ लेंगे, तो तुम्हारे लिए सारे माफ है। हाँ ठीक है, नहीं है कंप्लीट सर्किट, लेकिन मैं मान लेता हूं 1% मान लेता हूं कि अगर ये बल्ब जल गया तो बल्ब जलने पर क्या होगा, रोशनी होगी। अच्छा, तो इधर से इधर इलेक्ट्रॉन चल रहे तो धारा किधर की ओर बहेगी। हाँ वेरी गुड, यही सिखाना था, है ना, इधर की ओर बहेगी, इधर की ओर। आ गई बात समझ में, ये बात समझ में आ गई। एक क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं कि क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर की तरफ है, एनोड से कैथोड की तरफ, और करंट का फ्लो किधर से है, कैथोड से एनोड। ठीक है, लेकिन मैंने कहा अभी ये कंप्लीट नहीं है, सर्किट कंप्लीट नहीं है। क्लियर है, तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पर लगाया जाता है। याद करो क्या लगाया था गुरुजी ने जब पढ़ाया था तुमको, क्या लगाया था वहां पर लगाया था लवण सेतु। याद आया कुछ, कुछ उस समय आया था, अच्छा नहीं आया था, मतलब कुछ भी, मतलब क्यों नहीं आया होगा, यानी यहां पर लगाया सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, और सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, इस तरीके का एक विद्युत अपघट्य डाला जाता है, विद्युत अपघट्य का एक विलियन टाइप का यहाँ पर डाला जाता है। ठीक है, और ये कौन सा होता है, गर्म होता है, हॉट कंसंट्रेट होता है। ठीक है, इसमें विद्युत अपघट्य डालते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं अक्रिय, शब्द ध्यान रखिएगा, अक्रिय, अक्रिय विद्युत अपघट्य। अक्रिय क्यों बोला भैया, क्रिया नहीं करता, ये क्रिया नहीं करता। ठीक है, इसके अंदर विद्युत अपघट्य डाला जाता है। वो कौन कौन सा विद्युत अपघट्य हो सकता है बच्चों, वो हो सकता है KCl, दूसरा हो सकता है KNO3, ठीक है, तीसरा और भी होते हैं NH4NO3। क्लियर, यही जानो जो NCERT में उसी से बात कर रहा हूं, ETC NH4NO3। ठीक है, क्लियर है, NH4NO3, बात समझ में आ रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, इनको यहाँ पर डाला जाता है। लेकिन आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना, दो ध्यान रखो, दो, कौन सा, KCl और KNO3, ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। KCl मिलेगा, फिर KNO3 भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, नाम क्या लिखा है, अक्रिय विद्युत अपघट्य, इसको डाला जाता है। और क्या होता है और बताता हूं मैं, इसको डाला जाता है अगर अगर के साथ में, नाम सुना है, अगर अगर के साथ पेस्ट बना दिया जाता है। और पेस्ट बना के क्या बनाया जाता है, जेली, पेस्ट बना के क्या बनाया जाता है, जेली। तो ये जेली का रूप होता है। ठीक है, जेली, जेली जिसको जानते ही होंगे अच्छे तरीके से, और जेली के फॉर्म में इसको भर दिया जाता है। ऐसे भर देंगे लुढ़क जाएगा, तो उसको बिल्कुल बढ़िया बना के इसके अंदर भर देंगे। और फिर ये तो खुले हुए ना, तो इसको बंद कर दिया जाता है। ये जो पाइप है दोनों बंद कर देते हैं, इसको बोलते हैं, पाइप को जो बंद करते हैं, कॉटन वुल, वुल कॉटन, जानते हो, रुई, हाँ सही बोला, उसमें शुद्ध हिंदी में समझ में आएगा, रुई। रुई भी स्पेशल रुई, वो नहीं है घर में जो रुई होती है, वो नहीं है जैसे दिए लगाए थे अभी, ना ना, दूसरा होता है ना, तो वो वहां पर रहता है। हो गया, बस इतना सा नहीं, कुछ तो काम होगा इसका, कुछ तो काम होगा, क्यों डाला गया, कुछ ना कुछ तो होगा। चलो आओ देखते हैं क्या होता है इसमें। देखो, आप जब सेल बना रहे थे तो आपके सामने एक दिक्कत आई है, अगर गौर से देखा जाए तो एक दिक्कत है। क्या दिक्कत थी, आपने एक इलेक्ट्रोड ये डाला और आपने इलेक्ट्रोड ये डाला। ये इलेक्ट्रोड किसका था, जिंक का, अरे हाँ है ना, ये इलेक्ट्रोड किसका था, कॉपर का। ठीक है, इस पर कौन सा चार्ज था, नेगेटिव, इस पर कौन सा था, पॉजिटिव था, नेगेटिव और क्लियर। अब देखो मेरी अगली बात समझो, यहां पर आपने जब वर्क किया तो जरा गौर से देखो, आपने Zn से Zn2+ कन्वर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब सांद्रता की बात करें तो Zn+2 की सांद्रता बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है, यानी कि धनावेश बढ़ रहा है। Zn जो था Zn2+ में कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब धनावेश बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, धनावेश बढ़ रहा है। इसका मतलब यहां जरा गौर से देखो यहां ऋण है, रॉड पर कौन सा है, ऋण, बाहर बढ़ा दिया आपने धनावेश, इसका मतलब धनावेश क्या करेगा, इसके ऊपर चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। अरे हाँ है ना, बोलो समझ में आ रहा है, चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब जितना भी धनावेश था वो ऋणावेश को कवर अप कर लेगा। अब एक बात मुझे बताओ, जब धनावेश ऋणावेश को कवर अप कर ले, ऋणावेश धनावेश को कवर अप कर लेगा, तो अब क्या अंदर के कण जो है, अंदर का जिंक है, क्या उसका सामान्यतः ऑक्सीकरण हो पाएगा, क्या आसानी से उसका ऑक्सीडेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
तो क्या वो इलेक्ट्रॉन जितनी आसानी से वो दे रहा था क्या वो देने लगेगा? नहीं, तो बेकार हो गया ना मामला। यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो हो गया वो इंक्रीज हो गया। सेम सिचुएशन यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ। यहाँ पर अगर गौर से देखो, इस जगह पर गौर से देखो कि यहाँ पर कॉपर 2+ है और यहाँ से कॉपर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर Cu2+ है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रहा है घट रहा है? घट रहा है। अरे हाँ है ना, Cu2+ जो है वो इकट्ठा हो रहा है किसके ऊपर? Cu के ऊपर। क्लियर? और इसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए Cu2+ यानी पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में नेगेटिव चार्ज तो ज्यादा होगा। और नेगेटिव चार्ज में कौन है वहां पर? बेसिकली कौन है? सल्फेट है। अरे है कि नहीं है? तो इसका मतलब यहाँ क्या कहानी हो गई? इस कंडीशन पर यहाँ पर SO4 2- इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो ये तो बिगाड़ रहे हैं ना काम को, है ना? बिगाड़ रहे नहीं बिगाड़ रहे? अच्छा खासा हम रिडॉक्स कर रहे थे, ये तो गड़बड़ करने लगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कोई एक एक्सटर्नल फैक्टर लाना पड़ेगा जो ये जितना भी पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, जितना भी नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, इसको ये खत्म कर दे। ठीक है, अब इसमें काम कौन करेगा? साल्ट ब्रिज। कौन काम करेगा? साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज में मैंने क्या बताया था कि साल्ट ब्रिज क्या होती है? साल्ट ब्रिज का मतलब यहां से यहां डालेंगे, हाँ या ना? इसको डालेंगे। तो मान लेते हैं कि मैंने यहां पर K+Cl- डाल दिया। मान लेते हैं मैंने K+Cl- डाल दिया। अक्रिय है, इनर्ट है, क्या करेगा? क्या करेगा? यहां कौन बढ़ गया है? Zn2+। यहां बढ़ गया है पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है? नेगेटिव चार्ज। ये कहां से कहां आएगा? यहां गिरेगा आकर। गिरेगा नहीं गिरेगा? नेगेटिव चार्ज यहां से यहां गिरेगा। समझ रहे? और ये जो पॉजिटिव वाला है ये कहां गिरेगा? इधर गिरेगा। तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को खत्म करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को खत्म करेगा। अब समझ में आया? साल्ट ब्रिज की असली कहानी समझ में आ गई कि साल्ट ब्रिज करता क्या है? समझ में आया कि नहीं है? साल्ट ब्रिज करता क्या है, ये बात समझ में आ गई है? साल्ट ब्रिज क्या कर रहा है कि जहां पर धनावेश बढ़ रहा था वहां पर ऋणावेश को ला रहा है, और जहां पर ऋणावेश था वहां पर धनावेश को लाता है। इससे मतलब क्या होगा? दोनों में उदासीनता बनी रहेगी, जितना बढ़ा उतना उसने खत्म कर दिया। कुछ लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर ये आपस में अभिक्रिया कर देंगे, तो बेसिकली वहां लिखा हुआ है अक्रिय, तो इसका मतलब अभिक्रिया नहीं करेंगे। समझ में आ गई बात? अभिक्रिया नहीं करेंगे। अभिक्रिया अगर कर लेंगे तो फिर कुछ ना कुछ नया बन जाएगा। हम तो खत्म किसी और को कुछ करने गए थे, बन कुछ और गया, तो अब अच्छे नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है अक्रिय। बोलो ये समझ में आ गया? अब देखो कमाल की बात, इधर देखो भाई साहब कि यहां पर क्या हुआ, ये समझ में आ गया? यहां धनावेश और यहां ऋणावेश। क्लियर? नहीं उल्टा बोल गया, यहां धनावेश और यहां ऋणावेश। अब देखो यहां पर बात समझो क्या कह रहा हूं। यहां धनावेश यहां ऋणावेश, तो ऋणावेश देखो आप सुनो, Cl- ऋणावेश किधर गया? इधर से इधर की ओर गया, गया कि नहीं गया? और ये इधर से इधर की ओर गया है। तो मुझे एक बात समझाओ तो बस काम खत्म, कि इधर से इधर ऋणावेश गया, इधर से इधर ऋणावेश गया है, तो करंट किधर फ्लो करेगी मुझे ये बता दो। बहुत बढ़िया, किधर फ्लो करेगी? आया ना? नहीं आया समझ में? क्लियर हो गया? करंट किधर फ्लो करेगी? इधर से इधर। अब जरा गौर से देखो, इसी चीज को यहाँ लेके आ रहा हूं। यहाँ करंट इधर की ओर फ्लो हो रही थी, यहाँ करंट किधर की ओर फ्लो होगी? अब जरा देखो परिपथ पूर्ण नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऋणावेश इधर, करंट। अब समझ में आया कि नहीं? अब हमारा बल्ब जल जाएगा, जलेगा जैसे इसको लगाओगे, क्योंकि परिपथ हो गया पूर्ण और परिपथ हो गया पूर्ण, तो हमारा बल्ब जलेगा। अब समझ में आया? ये है पूरा गैल्वेनिक सेल के बारे में। कोई डाउट यहां तक? कोई परेशानी यहां तक? चलो जल्दी से बना लो, फिर इसके बारे में कुछ लिखा देता हूं। तो लवण सेतु के बारे में कुछ लिखवा देता हूं। तो नेक्स्ट लवण सेतु, तो इसके बारे में एक दो चीजें लिख लो। साल्ट ब्रिज, तो नंबर 1 लिखो। नंबर 1, यह है यू आकार, यह है यू आकार का ट्यूब होता है। ये पहला बिंदु है, यह यू आकार का ट्यूब होता है। नंबर 2,
ट्यूब में अक्रिय विद्युत अपघट्य को अगर के साथ मिलाकर जेली रूप में भरते हैं। अगर के साथ मिलाकर जेली, ठीक है, जेली रूप में भरते हैं। नंबर 3, यह परिपथ को पूर्ण करता है। यह परिपथ को पूर्ण करता है, ठीक है, परिपथ को पूर्ण करता है। नंबर 4, यह दोनों तरफ उदासीनता बनाए रखता है। दोनों तरफ क्या होगा? उदासीनता बनाए रखता है। धनावेश ऋणावेश को खत्म करेगा, ऋणावेश धनावेश को, ठीक है, दोनों तरफ उदासीनता बनाए रखता है। ये बात समझ में आ रही है? अगला बहुत महत्वपूर्ण बिंदु बोलने जा रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो अक्रिय अपघट्य, विद्युत अपघट्य जो हमने यहां पर लिया, जैसे हमने KCl लिया या KNO3 लिया, ये ही क्यों लिए? ठीक है, तो ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अक्रिय विद्युत अपघट्य के लिए, डैश कर दे रहा हूं, अक्रिय विद्युत अपघट्य के लिए क्या होता है? धन आयन की गति बराबर होती है ऋण आयन की गति। समझ में आ गया? कहने का मतलब यह है कि बेटा जितने समय में धन आयन इधर आएगा उतने ही समय में ऋण आयन भी उधर चला जाएगा। दोनों की गतियां होनी चाहिए समान। ये तो एक जगह पर जल्दी चला गया, एक जगह पर लेट चला गया, तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई? एक जगह पर उदासीनता बनेगी, दूसरी जगह उदासीनता नहीं बनेगी, तो फिर बत्ती कैसे जलेगी? समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो बत्ती जलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ उदासीनता। इसीलिए एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, पीएमटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि KNO3 को अक्रिय विद्युत अपघट्य या साल्ट ब्रिज में प्रयोग करते हैं, क्यों, क्या कारण है? तो कारण ध्यान रखना है कि धनायन की गति वेलोसिटी और ऋणायन की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, वो बराबर होनी चाहिए। अब इनमें क्या खासियत होती है? इनमें यही खासियत होती है कि इनको मैंने अक्रिय क्यों बोला क्योंकि इनमें धनायन और ऋणायन की जो गति होती है वो समान है। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है। और अगला एक और बिंदु है, एक और बिंदु पर फोकस करेंगे। छठा बिंदु है, यह है द्रव संधि विभव लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, द्रव संधि विभव को कम करता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन चुके हैं। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। अब लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है? देखो, ऐसे मान लो, जैसे कि मान लेते हैं सपोज दैट आपने क्या किया, दोनों जो सेल थे उनके द्रवों को आपस में एक दूसरे के संपर्क में ले आए, ठीक है, क्या किया? संपर्क में लेके आ गए। अब जब संपर्क में लेके आ गए तो एक बात समझो, अगर यहां पर धनावेश है, सुनना मेरी बात, यहां धनावेश है, तो एक तरफ अगर धनावेश होगा तो दूसरा कौन सा हो जाएगा? अपने आप ही आपका ऋणावेश हो जाएगा।
हो जाएगा। तो इस संधि पर एक क्या आ जाएगा, एक विभव आ जाएगा। क्या कहा मैंने, संधि पर एक विभव आ जाएगा जिसको बोलते हैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। और ये गड़बड़ होता है, ये खराब होता है, यहीं पर विभव आ जाएगा ना, फिर एक नया विभव उत्पन्न हो जाएगा, जबकि हमें वहां पर विभव उत्पन्न करना है। आगे बताऊंगा मैं वहां पर कैसे विभव देखा जाता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल यहां पर नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करेगा, या धन है तो यहाँ पर ऋण आ जाएगा, या ऋण है तो यहाँ धन है, तो इस लिक्विड पोटेंशियल को कम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को ध्यान रखें। कोई डाउट यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया? तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, रबड़ सेतु के बारे में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू आकार का ट्यूब होता है, ट्यूब में अक्रिय विद्युत अपघट्य का प्रयोग किया जाता है, अगर अगर के साथ मिलाकर जेली के रूप में करते हैं, परिपथ को पूर्ण करता है, दोनों तरफ उदासीनता बनाए रखता है। अक्रिय विद्युत अपघट्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, कौन से प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग करते हैं जिसमें धनायन की गति और ऋणायन की गति समान होती है। समझ में आ गई बात? ठीक है। और एक एक्सपेरिमेंटल फैक्ट और बता देता हूं कि अगर मान लेते हैं सिल्वर इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड है, तो फिर केसीएल का प्रयोग नहीं करते। सिल्वर इलेक्ट्रोड के लिए केसीएल का प्रयोग नहीं करते। ये कुछ फैक्ट बताता हूं मैं, ये फैक्ट है कि सिल्वर के लिए अगर होता है तो केसीएल का प्रयोग नहीं करते। क्योंकि एजीसीएल बनता है, बन जाता है। समझ में आता है? तो बन जाता है, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करते। यहां पर हम प्रयोग करते हैं KNO3 का। ठीक है, KNO3 का प्रयोग करते हैं। तो ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अवक्षेप कहीं बन जाए तो गड़बड़ हो जाए मामला। बनाने कुछ और गए थे, उदासीनता बनाने गए थे, ठीक है, बन कुछ और गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है बच्चों? तो आज की बात यहीं तक खत्म करते हैं, यहीं तक समझ में आ गया। कल हम इसके आगे बताएंगे कि विभव कैसे होता है, विभवांतर कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है और क्या प्रयोग करें। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफी।